बहुत लोगों ने, हमने पहले यही पूछा है सवाल कि बताइए हर योजना का नाम लेकर के कि किसानों से कि आपके खाते में 2000 आ रहे हैं, तो सबने बोला हाँ। क्या आपके खाते में 6000 आ रहे हैं साल में 2 बार, तो सबने बोला हाँ। क्या आपको मुफ्त में उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला है, माताओं से हमने पूछा। क्या आपने अपनी जिंदगी में धुआंधार जो किचने थी उसको हटा करके आपके पास गैस सिलेंडर उपलब्ध है, तो सबने बोला हाँ। आपके पास जो खाता नहीं होता था आज तक किसी के, खास करके गांव स्तर पे आप देखेंगे तो बैंक खाता होना बहुत ही असंभव बात है। क्या आपके पास खाता है? सारी माताओं ने हाथ उठाया कि हाँ। क्या उसमें आपको कोविड के समय पैसे आए? तो हाँ। क्या आपको मुफ्त में अन्न मिल रहा है? तो हाँ। क्या आपको वैक्सीन लगी? तो सबने बोला हाँ। तो किसी ने भी ऐसा नहीं बोला। बहुत एकाध लोग है जो बोले कि नहीं, उनका कनेक्शन नहीं हुआ है, किसी कारणवश ही नहीं हुआ है। अदरवाइज मुझे जहाँ तक जितनी भी लोग यहाँ आए थे सबने बोला कि हाँ, सारी योजनाओं का लाभ उन्हें बहुत अच्छे से मिल रहा है। नमस्कार, मैं नितिन तिवारी और आप देख रहे हैं न्यू टीवी सिवान। आपको बता दें कि न्यू टीवी सिवान की जो टीम है पहुंची हुई है सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के रिसौरा में। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे रिसौरा का पंचायत भवन है और इसी पंचायत भवन के पास हम खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे बीच इस पंचायत भवन पर काफी हजारों की संख्या में ग्रामीण लोग पहुंचे हुए हैं, माताएं बहनें पहुंची हुई हैं। ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, इन लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि अचानक इतनी भारी की संख्या में लोग यहाँ कैसे पहुंच गए, यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। उन लोगों से बात तो करेंगे, लेकिन हम आपको कुछ तस्वीर दिखाने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ जब हम पहुंचे तो हमें बताया गया कि यहाँ पे जो है मोदी जी का रथ पहुंचा हुआ है। सुनने में आपको आश्चर्य जरूर लग रहा होगा कि आखिर मोदी जी का रथ कैसे पहुंच गया यहाँ पे। तो आपको बता दें कि आप वाकई में देख सकते हैं कि इधर तस्वीर दिखाएं, कैमरा में चाहे पूरी तस्वीर दिखाएं कि कैसे यहाँ पे जो है एक रथ हमारे बीच मौजूद है, जिस पर एक LED टीवी है जिसमें मोदी जी का जो है तस्वीर दिखाई दे रहा है आपको। ये रथ जो है बताया जा रहा है कि मोदी जी का रथ है और इसी के सामने आप जस्ट देख सकते हैं कि इधर कुछ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। वहां पे जो कुछ महिलाएं हैं वो अपना समस्या लेके जा रही हैं और डॉक्टर साहब जो है उनका समस्या का समाधान कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ जो है मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। साथ में आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे ड्रोन कैमरा है, काफी बड़ा कैमरा है। ये ड्रोन कैमरा जो है काफी मददगार साबित हो रहा है किसानों के लिए। इस ड्रोन कैमरा का काम क्या है, इसके जो ऑपरेटर साहब हैं उससे हम जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनसे बात करने से पहले हम आपको कुछ तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि न्यू टीवी सीमांचल की टीम आज पंचायत भवन पहुंची हुई है और हमारे बीच एक रथ है जो मोदी जी का रथ बताया जा रहा है। कैमरा मैन चाहे थोड़ा दूर से दिखाएं कि ये जो रथ है ये मोदी जी का रथ है और इस पर जो है काफी सारी ऐड चल रही हैं, विज्ञापन चल रहे हैं और इस विज्ञापन के माध्यम से यहाँ के जो लोग हैं उन्हें कुछ संदेश दिया जा रहा है, उन्हें कुछ बताया जा रहा है। चलिए, हमारे बीच कुछ लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, इन लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या कुछ लोगों को जानकारी दी जा रही है। आइए देर न करते हुए यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हो आपका? सुप्रिया। अभी आप रिसौरा पंचायत भवन पे पहुंची हुई हैं, क्या कुछ कहेंगी? आज मोदी जी का विकास रथ निकला हुआ है यहाँ से। देखिए, ये विकास रथ नाम से ही है, विकास रथ यात्रा निकला है। इसका मतलब कि जो मोदी जी ने 9.5 साल के कार्यकाल में जो भी विकास कार्य और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जो भी हमारे जनता है उनके बीच में हम उसके प्रति जागरूकता फैला रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि योजनाएं चल रही है बट कई लोग उसके बारे में जानते भी नहीं है, बट जानकारी ले भी रहे हैं तो ये नहीं पता होता है कि वो जो योजनाएं है वो किसके द्वारा दी गई है, सरकार कौन सी है, तो उसके बारे में उनके बीच में जागरूकता फैला रहे हैं। और जो भी योजनाएं अगर उससे कुछ वंचित लोग हैं तो उन्हें वो योजना उपलब्ध कराने की प्रयास है इस रथ यात्रा के तहत। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ स्वास्थ्य शिविर भी लगा है जिसमें आयुष्मान कार्ड से संबंधित जानकारी दी जा रही है कि वो कैसे वो उपलब्ध हो उनको। अगर बन गया है तो ठीक है, उसका लाभ कैसे ले, अगर नहीं बना है तो कैसे बनेगा। और वह अभी आप यहीं पे उनका जांच भी हो जा रहा है, मुफ्त में दवाइयाँ भी मिल रही है। साथ में आप सामने उज्ज्वला गैस योजना का भी कैंप देख सकते हैं, तो वो भी कैसे, अगर आपके पास मिल गया है तो ठीक है, नहीं मिला है तो आप कैसे उसके लिए अप्लाई करेंगे, क्या क्या कागजातों की आवश्यकता है। तो ये सारी सुविधाएं मोदी जी के द्वारा दी जा रही है। मोदी जी की इस विकास रथ के नेतृत्व में हम जनता के बीच में लेकर आए हैं। यहाँ के लोग जो हैं, जो यहाँ पे लोग पहुंचे हुए थे, क्या वो इस योजना का लाभ उठा पा रहे हैं? बहुत लोगों ने, हमने पहले यही पूछा है सवाल कि बताइए हर योजना का नाम लेकर के कि किसानों से कि आपके खाते में 2000 आ रहे हैं, तो सबने बोला हाँ। क्या आपके खाते में 6000 आ रहे हैं साल में 2 बार, तो सबने बोला हाँ। क्या आपको मुफ्त में उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला है, माताओं से हमने पूछा। क्या आपने अपनी जिंदगी में धुआंधार जो किचने थी उसको हटा करके आपके पास गैस सिलेंडर उपलब्ध है, तो सबने बोला हाँ। आपके पास जो खाता नहीं होता था आज तक किसी के,
खास करके गांव स्तर पे आप देखेंगे तो बैंक खाता होना बहुत ही असंभव बात है। क्या आपके पास खाता है? सारी माताओं ने हाथ उठाया कि हाँ। क्या उसमें आपको कोविड के समय पैसे आए? तो हाँ। क्या आपको मुफ्त में अन्न मिल रहा है? तो हाँ। क्या आपको वैक्सीन लगी? तो सबने बोला हाँ। तो किसी ने भी ऐसा नहीं बोला। बहुत एकाध लोग है जो बोले कि नहीं, उनका कनेक्शन नहीं हुआ है, किसी कारणवश ही नहीं हुआ है। अदरवाइज मुझे जहाँ तक जितनी भी लोग यहाँ आए थे सबने बोला कि हाँ, सारी योजनाओं का लाभ उन्हें बहुत अच्छे से मिल रहा है। इतनी सारी योजनाएं मोदी जी के द्वारा निकाली गई हैं और इतना सारा योजनाओं का जो लाभ है लोगों को मिल रहा है, फिर भी कुछ लोग संतुष्ट नहीं इससे। देखिए, अब हाल में ही आपके हमारे बिहार से ये जो अलग सटे हुए राज्य है झारखंड, वहाँ पे कांग्रेस नेता के यहाँ इतनी ज़्यादा संख्या में पैसे, जो कि अगर आप फाइनेंशियल टर्म में देखेंगे तो इतने बड़े रकम में कैश आपके घर में रखना भी उचित नहीं है। उचित क्या, वो दंडनीय भी है कहीं ना कहीं। तो अगर वैसे लोग और उनके समर्थन वाले जितने भी जनता है, क्योंकि जनता जो है कुछ बात तो होते हैं ना कि हर पार्टी से संबंधित जनता होती है, तो जो जनता और वैसे नेताएं हैं वो तो मोदी जी का विरोध करेंगे ही और वो योजनाओं को भी फेल करने का प्रयास करेंगे। बट इस रथ यात्रा से मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम जब इस रथ यात्रा के जरिए हर पंचायत स्तर पर, ये पूरे देश लेवल पे चल रहा है, तो हम जब महिलाओं से और अभिभावकों से मिल रही हूँ या युवाओं से मिल रही हूँ तो वो बोल रहे हैं कि जो भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, इवन जो उठा रहे हैं और वो दूसरी पार्टी से संबंधित है, वो तो कहेंगे ही ना। मैं वही कहना चाहती हूँ, जिनको डर है कि उनके ऐसी रकम, बड़ी बड़ी रकम जो वो छुपा के रखे वो पकड़ी जाएंगे, तो वैसे लोग ऑब्वियसली विरोध करेंगे। बट वो समय आ गया है कि उन लोगों का अब नहीं चलेगा। जितने भी गलत काम हो रहे थे, जो भी भ्रष्टाचारी है, उनका भांडाफोड़ मोदी जी के कार्यकाल में तो ये असंभव है कि वो उनका पर्दाफाश ना हो। मेरा नाम अवधेश कुमार पांडे, मैं सांसद प्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी जिला मंत्री सिवान। अभी सर आप पहुंचे हुए हैं और महाराजगंज के रिसोरा में। जी हाँ, ये पंचायत भवन है। पंचायत भवन है। कैसे यहाँ पे आना हुआ? ये हमारे पार्टी सरकार की तरफ से पूरे देश में हर एक पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ यहाँ पहुँच रहा है और प्रत्येक पंचायतों में पहुँच करके, और यह केंद्र सरकार की जो नीतियां है, जो जन कल्याणकारी नीति है, जो इस देश के गरीब, नौजवान, छात्र, मजदूर, किसान, महिलाओं के कल्याण के लिए जो नीतियां सरकार, जो कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, उसकी जानकारी इस रथ के माध्यम से जनता के बीच दी जा रही है। और हम लोग भी उसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं कि यह अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी लोगों पहुंच सके, लोग इसका लाभ ले सके। चूंकि 2047 में मोदी जी ने एक संकल्प लिया है इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, एक मजबूत और एक सक्षम, एक सबल राष्ट्र बनाने का निर्णय लिया है। और उस निर्णय में जब तक गांव देहात, मजदूर, किसान, गांव के समाज के अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, वहां तक जब तक विकास की किरण नहीं पहुंचेगी, जब तक वो मजबूत नहीं होगा, तब तक विकसित भारत की परिकल्पना पूरा नहीं हो सकती है। इसलिए मोदी जी ने संकल्प लिया है कि इस विकसित राष्ट्र को बनाने के लिए सबसे पहले गांव को मजबूत करना होगा, गांव में रहने वाली महिलाओं के समस्याओं का निदान करना होगा, छात्र नौजवान जो है उनके समस्याओं का निदान करना होगा। इसलिए सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं को जो है उसकी जानकारी हम लोग इस रथ के माध्यम से घूम घूम कर जनता तक पहुंचा रहे हैं। आपका नाम क्या हो सर? जी, दिलीप कुमार सिंह, मैं पीएम विश्वकर्मा योजना विधानसभा प्रभारी महाराजगंज। अच्छा, लोग बता रहे हैं कि ये मोदी जी का रथ है। ये मोदी जी का नहीं, मोदी जी का विकास का रथ है। विकास का रथ है। विकास का रथ है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 9.5 साल के अपने शासन काल में जो जनता को विकास दिए हैं, वह आम जनों तक लेकर जा रहे हैं और यह घर घर इस विकास को पहुंचाने का इनका मुख्य उद्देश्य है इस रथ के माध्यम से। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर भी पहुंचे हुए हैं। चूंकि मोदी जी का सेवा और संकल्प, जो इस रथ के माध्यम से सेवा और संकल्प का जो संदेश है, इसी के तहत जो है यहाँ गैस एजेंसी वाले को भी बुलाया जा रहा है, उन्हें भी ऑन स्पॉट लोगों को, छूटे हुए लोगों को लाभ दिया जा रहा है। स्वास्थ्य की भी चिंता इनके द्वारा जो है वो महत्वाकांक्षी चिंता है, जिसके तहत लोगों के लिए शिविर लगाया जा रहा है, जहां जांच किया जाता है और उन्हें दवाई उपलब्ध कराई जा रही है। फ्री में दवाई उपलब्ध हो रही है कि पैसा लग रहा है? नहीं, एकदम फ्री में दवाई उपलब्ध हो रही है, मुफ्त सेवा है। और जो सिलेंडर बांटे जा रहे हैं ये भी फ्री में है? जो गैस सिलेंडर बांटे जा रहे हैं वो भी फ्री। चूंकि निःशुल्क कनेक्शन जो है वो मोदी का है,
मोदी जी का कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता है जो कहे कुछ और करे कुछ और। वो अगर जो संकल्प लेते हैं तो वो सिद्धि तक पहुंचाते हैं। इस रथ का मुख्य उद्देश्य यही है। अच्छा, कुछ लोग मोदी जी का बुराई करते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मोदी जी की बुराई वही लोग कर रहे हैं जो कल तक 6 महीना पर जो राशन बांटा जाता था, आज मोदी जी के द्वारा उनका ये जो है मोदी जी का जो कार्यक्रम है, जो महीने महीने राशन बांट रहे हैं। मोदी जी का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो 6 महीना पर पेंशन आता था, 2 महीना का देते थे, 4 महीना का खा जाते थे। अब तो सारे लाभुकों के खाता में डायरेक्ट पेंशन आ रहा है, दलालों की दलाली नहीं चल रही। अब तो देखिए ना भैया, अभी झारखंड में एक नेता, कांग्रेस के नेता के यहाँ घर पकड़ा गया है, 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया है। मशीन गिनते गिनते थक जा रही है, गर्म हो जा रही है। कितना मशीन लगाया गया पता नहीं, ये 40 को सोना का बेडशीट पकड़ाया गया। वो किसका पैसा है? गरीब मजदूर, किसान, नौजवान जो गांव देहात में रहते हैं, उनके हक और हकूक को लूट करके ये लोग राजा बने हुए हैं। इन्हीं लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, वो ऐसे लोग मोदी जी को हटाने की बात कर रहे हैं। इस देश का गरीब जनता, नौजवान, सभी लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं कि इस 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर एक आदमी का सहयोग जब तक नहीं मिलेगा तब तक यह पूरा नहीं हो सकता। इसलिए सरकार ने नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबके प्रयास से ही यह राष्ट्र विकसित हो सकता है। और हमारे प्रधान सेवक मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में हम जरूर विश्व गुरु बनेंगे, यह पूरा विश्वास के साथ मैं यह दावा करता हूँ। अच्छा, ये बताइए, जो रथ आपके द्वारा ये निकाला गया है, ये रथ सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा या और कहीं भी जगह जाएगा? जी, यह रथ महाराजगंज विधानसभा में दिया गया है। ऐसा कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चल रहा है। यह केवल यही नहीं चल रहा है, यह भारतवर्ष के 29 राज्यों में चल रहा है, 5 केंद्र शासित राज्यों में चल रहा है, और यह संपूर्ण भारत का विकास रथ है। इसलिए यह रथ संपूर्ण देश के अंदर चल रहा है। मेरा राजा भाई नाम हुआ। अच्छा, ड्रोन कैमरा आप ही चलाते हैं? जी। अच्छा, इस ड्रोन कैमरा का काम क्या है? देखिए, ये जो ड्रोन कैमरा आप देख रहे हैं, ये मल्टीपर्पज के लिए यूज किया जाता है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, तो अभी हरियाणा, पंजाब साइड में इसका यूज किया जा रहा है। तो अभी जो मोदी जी की रथ यात्रा निकली हुई है, उसमें इस ड्रोन कैमरा को दिखाया जा रहा है। तो इसका वर्क अभी बताया जा रहा है, जो अभी ये नेसेसरी एकदम अभी इनिशियल स्टेज में है। तो इसका भी बताया जा रहा है कि जो हम लोग कीटनाशक छिड़कते हैं, कीटनाशक का भी इससे हम स्प्रे कर सकते हैं। और जो यूरिया आता है, यूरिया, नैनो यूरिया, तो उस तरह से हम लोग नैनो यूरिया का यूज करेंगे। पहले यूरिया का यूज किया जाता था, जबकि यूरिया का यूज करने में हम लोग मिनिमम उसमें मैक्सिमम वेस्टेज होता है। अब जब यूरिया का आप यूज कीजिएगा तो उसमें 60% तक ही सुनने में आता है यूज होता है, इसमें है 80% तक इसकी इफिशियंसी है। और इसको नैनो यूरिया जैसे 1 लीटर में हमारे सॉइल साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया है कि इसमें 1 लीटर में आपको 2 ml नैनो यूरिया डालना है और स्प्रे कर देना है। तो ये 80% तक ये इफेक्टिव है। और आगे चल के इसमें कैमरा सेटअप करने का प्रयास किया जाएगा। और जैसे कि हम लोग इसको ड्रोन कैमरा से आप जब भी ऑपरेट करेंगे तो आप थर्मल इमेजिंग कैमरा भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो भी कीटनाशक वगैरह, जो भी कीट है आपके, जब भी खेतों में हमला करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा, और उसमें कौन सा एंटीसेप्टिक या जो भी दवाई है कौन सा डालना है, इसके द्वारा हम लोग इजीली स्प्रे कर सकते हैं, जिससे हमें लेबर कॉस्ट भी जो है सस्ता पड़ेगा, और ये बहुत ही इफेक्टिव है। अभी चलिए, आपने देखा कि न्यू टीवी सीवान की टीम यहाँ से आज ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई। इस तरह और भी जगहों से आपको हम ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। बड़ी हमारे बीच देखते रहिए न्यू टीवी सीवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।